सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने 9.1 इंट्रोडक्शन पार्ट इसके दोनों 1 एंड 2 क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। आई होप अब तक आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, सारी के सारी थ्योरम्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर थ्योरम्स क्लियर नहीं है, एक्सरसाइज क्लियर नहीं है तो जाके वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर प्रीवियस चीजें क्लियर नहीं होंगी तो ये चैप्टर आगे नहीं हो पाएगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जाके जरूर देखिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे छूट ना जाए। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If two equal chords of a circle intersect within a circle, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, एक सर्कल है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। Prove that the line joining the point of intersection to the center, हमें प्रूव करना है कि जो इंटरसेक्शन से एक लाइन ज्वाइन कर रही है वो क्या बना रही है, कॉर्ड्स के ऊपर इक्वल एंगल्स बना रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक फिगर से समझाती हूँ। ये मैंने मान लिया क्या बना लिया, एक सर्कल है, ये सेंटर है मेरा O, यहाँ से मेरे दो इक्वल कॉर्ड्स आ रही हैं। ठीक है, ये नेम ABCD, नेम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं आपको हमेशा ABCD देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसमें बोला गया है कि ये दोनों, ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, यहाँ से जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इस लाइन से और इस कॉर्ड पे ये एंगल बन रहा है, इस लाइन से और इस कॉर्ड पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल 1, ये एंगल 2। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 है इक्वल एंगल 2 के। अब प्रूफ करने के लिए क्या क्या, मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगी, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करूंगी, ये M, ये N और इसको मैं नेम दे दूंगी P। तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर अपना। मैंने OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड AB पे एंड मैंने O1 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड CD पे। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, जो ये ट्रायंगल्स ऐसे बने हुए हैं, इन दोनों में अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं तो ये दोनों ट्रायंगल जो है मेरे अंदर के जो एंगल्स हैं ये CP/CD से इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है, बाकी कुछ नहीं लेना है, बस सारी कहानी इन दो छोटे ट्रायंगल्स की है, क्योंकि हमें ये दो एंगल्स चाहिए। ठीक है, तो यही लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP। OP कॉमन दिख रहा है, क्या ड्रॉ किया है हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, विच मीन्स एंगल M इक्वल एंगल N 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल M इक्वल N 90 डिग्री। अब एक चीज जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी, अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल है तो उनसे, उनके सेंटर से जो हमारा डिस्टेंस ड्रॉ होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, ये कंडीशन याद रखनी है, हर केस में ये इक्वल नहीं होगा। मैंने बोल दिया ये कॉर्ड है तो मैं यहाँ से ये नहीं कह सकती ये इक्वल डिस्टेंस होगा, नो, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी तभी हमारा जो सेंटर से डिस्टेंस ड्रॉ होगा कॉर्ड के ऊपर वो इक्वल होंगे दोनों साइड के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ OM इक्वल ON, क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। हमारे पास साइड है OP 90 डिग्री है, अगेन साइड है, यानी हमारा क्या बन रहा है, बेसिकली ये क्या बन रहा है हमारा RHS, क्योंकि तीनों मिल रही है हमें, बेस है, परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेन्यूज है, तीनों चीज मिल रही है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ONP के बाय RHS। अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में इक्वल है तो एंगल 1 भी इक्वल होगा एंगल 2 के बाय CP/CD। बस इतना से प्रूफ करना था हमें इस क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही सिंपल था, क्योंकि लास्ट के जो दो क्वेश्चन थे वो थोड़े से लेंदी प्रोसेस के हो गए थे। वो भी इसलिए हुए थे क्योंकि हमारी जो थ्योरम्स है वो कट गई हैं, इसलिए हमें उन थ्योरम्स को यूज नहीं करना है और पूरी चीजों को प्रूफ करके दिखाना पड़ा, इसलिए वो लेंदी हो गया था। अदरवाइज वो लेंदी था नहीं, बट हमें फिर भी अगर नहीं है तो हमें अब उसको करके दिखाना होगा ऐसे ही। ये बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फिगर देखने में, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि लेंदी होगा, बट ये क्वेश्चन लेंदी और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे 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 ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मजे ही मजे हैं आप लोगों के, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर, कंसेंट्रिक सर्कल एक न्यू टर्म आई है इस क्वेश्चन में, अभी मैं बताती हूँ, पहले क्वेश्चन
पढ़ लो पूरा। विद द सेम सेंटर O एट ABCD प्रूव दैट AB इक्वल CD। हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, ये जो AB है इस CD के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसको मैं ज्यादा डार्क ड्रॉ नहीं करती हूँ, सिंपल सा ही रखती हूँ। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AB इक्वल CD। अब बात करते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल्स की। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, मैंने एक सेंटर बनाया, एक सर्कल, इसी सेंटर से दूसरा सर्कल, इसी सेंटर से तीसरा सर्कल, मतलब जितने भी सर्कल बनते रहेंगे ना, ये सबका सेंटर तो सेम होगा, लेकिन सबका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ही यही होता है कि जितने भी सर्कल बनेंगे उनका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, देखने में थोड़ी सी मुश्किल टर्म लग रही थी, बट मुश्किल टर्म बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी टर्म है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं जिनका सेम सेंटर है O, और इससे ये क्या है, कॉर्ड पास हो रही है। छोटे वाले सर्कल की जो कॉर्ड है वो BC है, बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है वो AD है। ठीक है, 4 पॉइंट्स है ABCD, हमें बताना है AB इक्वल है CD। यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, छोटी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पूरी वाली कॉर्ड पे। आप पूरी कॉर्ड पे कर लो, किसी भी कॉर्ड पे कर लो, ये पूरी एक कॉर्ड जाती है। कंस्ट्रक्शन, मैंने OP को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD पर, तो बेसिकली अगर ये AD पर परपेंडिकुलर है तो ये BC पर भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब मैंने देखो ये छोटा सर्कल लेते हैं, ये छोटा सर्कल है, ये कॉर्ड है मेरी BC और ये ऐसे, ठीक है, ये P है और ये O है। स्मॉलर सर्कल में हमारी कॉर्ड BC है और ये सेंटर से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। जब हमारी किसी कॉर्ड पर सर्कल्स के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो उस कॉर्ड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देती है, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, इन स्मॉलर सर्कल विथ कॉर्ड BC। स्मॉलर सर्कल जिसकी कॉर्ड BC है तो मैं यहाँ से कहूंगी कि BP इक्वल है PC, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कॉर्ड का तो वो क्या कर रहा है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से BP इक्वल हो जाएगा PC के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं बड़े वाले सर्कल की। ठीक है, ये है, इसमें क्या है मेरा AD सेंटर P, सेम सेंटर है, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ AP इक्वल है PD के। इन लार्जर सर्कल विथ कॉर्ड AD, मैं यहाँ से कहूंगी क्या, AP इक्वल होगा PD के। सेम, ये वाला उतारना है, सेम मत लिख देना, मैंने सेम लिखा है, चलो मैं लिख ही देती हूँ, परपेंडिकुलर कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। ठीक है, सेंटर वेंटर लिखा, इतना तो आप अंडरस्टूड हो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर हमारा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो वो हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। सभी चीजें अलग अलग है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने करी थी वो अलग है, ये अलग है, वो इक्वी डिस्टेंस वाली थी, ये अलग है, ये हमारी परपेंडिकुलर वाली है। इसलिए सभी चीजों को मिक्स मत कर देना। अगर सभी चीजें मिक्स हो गई तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और ये मिक्सअप कैसे नहीं होंगी, अगर आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्लियर आउट होंगे, अदरवाइज सब कुछ मिक्सचर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इतना हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देती हूँ। अगर मैं इस पूरे वाले AD में से अगर मैं ये BP हटा दूं, ये वाला पोर्शन हटा दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरे पास AB आ जाएगा। इस पूरे में से इतना मैंने हटा दिया तो ये बचा, इस पूरे में से इतना मैंने हटा दिया तो ये बचा। यही हमें प्रूव करना था। अब उसी को हम लोग लिख देते हैं, 2 - 1। अब क्या करना है मुझे, AP में से क्या माइनस करना है, BP, एंड PD में से क्या माइनस करना है, PC। इसमें से माइनस करो तो क्या बचा मेरा, AB, उसमें से माइनस करो तो क्या बचा मेरा, CD, जो कि बहुत ही सिंपल था प्रूफ करना। बस क्या मुश्किल है इसके अंदर, कंसेप्ट क्लियर करना, अदरवाइज कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही ज्यादा इजी थे, इतना कुछ था नहीं दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।